को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ शान्विका की एक गलती उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। आखिर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं एपिसोड 30 से 33 की पूरी कहानी। एपिसोड 30 की शुरुआत में पुष्कर एसपी को बुलाकर शान्विका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन शान्विका इसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद मौसी शान्विका को असली वजह बताती है। वह कहती है कि पुष्कर सुरक्षा बढ़ाने की बात सिर्फ बहाना बना रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि शान्विका की मुलाकात कुलदीप से हो। दूसरी तरफ पुष्कर बंसल और राठौड़ के साथ शराब पीकर डांस कर रहा होता है। तभी प्रेरणा उसे डिनर पर बुलाने के लिए फोन करती है, लेकिन पुष्कर उस समय लेडी डांसर के साथ होता है, इसलिए उसका फोन नहीं उठा पाता। इस वजह से प्रेरणा पुष्कर से नाराज हो जाती है। उधर रात में शान्विका एक सपना देखती है, जिसमें माला और कुलदीप एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। शान्विका यह सपना मौसी को बताती है। मौसी उसे समझाती है कि अभी भी उसके और कुलदीप के बीच सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शान्विका कहती है कि वह फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। आखिरकार पुष्कर नशे की हालत में प्रेरणा के घर पहुंच जाता है और उससे वादा करता है कि अब वह किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दूसरी तरफ कुलदीप रानतेज को बताता है कि सीतारपुर में माइल्स के 2 नए टेंडर निकलने वाले हैं और वह चाहता है कि ये टेंडर रानतेज को मिले। इसके साथ ही कुलदीप रानतेज को नए लड़कों की टीम बनाने के लिए कहता है, ताकि उसे युवाओं का समर्थन मिल सके। इसी बीच अनामिका नाम की एक लड़की शान्विका की सेक्रेटरी की नौकरी के लिए आती है। दूसरी तरफ माला कुलदीप से सिर्फ एक दोस्त की तरह बात करने के लिए कहती है, लेकिन कुलदीप फिलहाल सिर्फ एक चीज का पता लगाना चाहता है, उसके पिता और पिंटू की हत्या किसने करवाई। माला इन हत्याओं का आरोप शान्विका पर लगा देती है, जिससे कुलदीप का गुस्सा शान्विका के खिलाफ और बढ़ जाता है। एपिसोड 31 में दद्दू कुलदीप को फोन करके सवाल करता है कि वह इतना बड़ा टेंडर रानतेज को क्यों दिलवा रहा है। कुलदीप जवाब देता है कि रानतेज का भरोसा जीतने के लिए ऐसा करना जरूरी है। दूसरी तरफ बंसल और राठौड़ भी इस बात से नाराज होते हैं कि इतना बड़ा टेंडर रानतेज को मिल रहा है। दोनों मिलकर पुष्कर और शान्विका को बताते हैं कि कुलदीप ने चौहानों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बंसल और राठौड़ कुलदीप के साथ हुई सारी बातचीत भी शान्विका को बता देते हैं। पुष्कर दोनों को आदेश देता है कि वे कुलदीप के अंदर की खबर उसे लगातार देते रहें। वहीं शान्विका इस बात को लेकर परेशान होती है कि कुलदीप ने दद्दू की वजह से अपने पिता और पिंटू को खो दिया, फिर भी आखिर वह दद्दू के खिलाफ क्यों जा रहा है। उधर रानतेज को टेंडर मिलते ही उसके घर में खुशी का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ पुष्कर प्रेरणा के सामने कुलदीप की बुराई कर रहा होता है। प्रेरणा उसे समझाती है कि वह अब अकेला नहीं है और उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी पुष्कर अचानक प्रेरणा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसके बाद दोनों उसी समय मंदिर पहुंचकर शादी कर लेते हैं। दोनों बिना किसी को बताए शादी कर लेते हैं, जिससे पुष्कर की भाभी काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन प्रेरणा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। वहाँ पड़ोस की कुछ आंटियां प्रेरणा से कहती हैं कि वह बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि अब वह शान्विका की चाची बन गई है। यह सुनकर प्रेरणा को मन ही मन गुस्सा आता है। इसी बीच अभिमन्यु कुलदीप को बताता है कि प्रेरणा ने पुष्कर से शादी कर ली है। यह सुनकर कुलदीप उससे प्रेरणा के काम की अंदरूनी रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शान्विका मुख्यमंत्री से मिलने जाती है और उनसे टेंडर की पूरी जांच करवाने के लिए कहती है। इसके बाद पुष्कर एक वकील को फोन करके आदेश देता है कि किसी भी तरह अंगद को जेल से बाहर करवाया जाए। एपिसोड 32 की शुरुआत अभिमन्यु की एक चौंकाने वाली खबर से होती है। वह कुलदीप को बताता है कि रानतेज का टेंडर कैंसिल हो गया है। इस मामले में पूछताछ करने के लिए शान्विका कुलदीप को अपने घर बुलाती है। वहाँ पुष्कर शान्विका की तारीफ करते हुए कहता है कि उसमें बहुत दिमाग है, क्योंकि उसने इतनी जल्दी रानतेज का टेंडर कैंसिल करवा दिया। दूसरी तरफ प्रेरणा के पिता उसे फोन करके कहते हैं कि उसने पुष्कर से शादी करके सही नहीं किया और अब वह उन्हें दोबारा फोन न करे। लेकिन शान्विका टेंडर के बारे में बात करने की बजाय कुलदीप को समझाती है कि उससे बदला लेने के लिए वह कोई गलत काम न करे। वह कहती है कि कुलदीप सस्पेंड हो सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगी। कुलदीप पलटकर कहता है कि उस पर एहसान मत करो और अगर उसे सस्पेंड होना है तो होने दो। इतना कहकर कुलदीप वहां से चला जाता है। लेकिन शान्विका ने कुलदीप को अपने घर बुलाया था। यह बात पूरे सीतारपुर में फैल जाती है। दद्दू भी कुलदीप से कहता है कि उसे इस अपमान का बदला लेना चाहिए। दूसरी तरफ शान्विका को खुद पछतावा होने लगता है कि उसने कुलदीप को घर बुलाकर गलती कर दी। माला भी कुलदीप को भड़काते हुए कहती है कि शान्विका ने घर बुलाकर उसका अपमान किया है और अब उसे इसका बदला लेना चाहिए। उधर रानतेज दद्दू को बुलाकर चौहान खानदान का पतन करने की योजना बनाता है। इसी बीच पुष्कर एक पुल को ब्लॉक करके उसके बीच में जाकर बैठ जाता है। वहीं वह बंसल और राठौड़ को मीटिंग के लिए बुलाता है। पुष्कर कहता है कि यह उसके पिता का शहर है और वह जहां चाहेगा वहीं मीटिंग करेगा। पुल पर जाम लगने की वजह से एएसपी वहां पहुंचता है और पुष्कर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्कर अपनी जगह से नहीं हटता। जब यह बात कुलदीप को पता चलती है तो वह भी वहां पहुंच जाता है और पुलिस से पुष्कर को हटाने के लिए कहता है, लेकिन सबकी कोशिश के बावजूद पुष्कर वहां से नहीं उठता। तभी शान्विका वहां पहुंचती है और उसके कहने पर आखिरकार पुष्कर पुल से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद
शानविका प्रेरणा और अपनी माँ से पुष्कर को समझाने के लिए कहती है। साथ ही वह पुष्कर को कड़ी चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देगी। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शादी के बाद उसके साथ धोखा हुआ था। वह अपनी माँ को फोन करके अपने बारे में बताती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाती, कुछ गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुष्कर की वजह से जनता के बीच शानविका की छवि खराब हो गई थी और इस बात का पुष्कर को भी अफसोस होता है। बंसल इसी बात का फायदा उठाते हुए पुष्कर को एक सलाह देता है। वह कहता है कि अगर शानविका सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हो जाती है तो जनता के बीच उसकी छवि दोबारा अच्छी हो सकती है। इसी बीच कुलदीप को रास्ते में एक बुजुर्ग महिला रोकती है। वह उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है जिसकी शादी उसी विवाह समारोह में हुई थी। कुलदीप इस मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए अभिमन्यु को जांच करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अनामिका शानविका को सामूहिक विवाह समारोह में जाने के फायदे बताती है। वह कहती है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने से शानविका की छवि जनता के बीच बेहतर होगी। शानविका बंसल के कहने पर इस विवाह समारोह में शामिल हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि बंसल इसी समारोह की आड़ में अपने काले धंधे चला रहा है। जैसे ही कुलदीप को पता चलता है कि शानविका सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुई थी, वह मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अगले दिन कुलदीप उसी बुजुर्ग महिला से पूछताछ करता है। वह महिला उसे गांव के प्रधान के बारे में बताती है जो उस विवाह समारोह में मौजूद था। कुलदीप पुलिस के साथ उस प्रधान को पकड़ने पहुंचता है, लेकिन प्रधान वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से कुलदीप इस मामले की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ गुंडे उस बुजुर्ग महिला को उसके घर से उठा लेते हैं और उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंक देते हैं। इसके बाद कुलदीप दद्दू और रानतेज को पूरी कहानी बताता है। अब उनके हाथ शानविका के खिलाफ एक ऐसा सबूत लग जाता है जिसका इस्तेमाल करके वे उसे बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि शानविका उसी सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि बनकर शामिल हुई थी और इसी समारोह की आड़ में बंसल लड़कियों को बेचने का काला धंधा चला रहा था। अब कुलदीप रानतेज और दद्दू से कहता है कि इस मामले से जुड़े ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करो ताकि वे शानविका को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकें। और इसी धमाकेदार मोड़ पर एपिसोड 33 खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या कुलदीप इस पूरे मामले के सबूत जुटाकर शानविका को बर्बाद कर देगा? क्या शानविका को पता चलेगा कि सामूहिक विवाह समारोह की आड़ में बंसल क्या कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे।